हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टीके गेट की क्या क्या फंक्शनैलिटी है और एक सिंपल सा सर्किट डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले टीके गेट को ओपन कर लेते हैं। तो टीके गेट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन। गो टू द ट्यूटोरियल, गो टू द एग्जाम्पल सर्किट, एडिट अ न्यू सर्किट एंड ओपन द डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले आपको गो टू द ट्यूटोरियल पार्ट पे जाना है। वहाँ पर कुछ टास्क असाइन है, सिंपल टास्क हैं। ये सभी आपको 10 टास्क कंप्लीट करने हैं। इससे आप इस एनवायरनमेंट में फैमिलियर हो जाएंगे और आपको टीके गेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क। हम इस टास्क पे नहीं जाएंगे, हम अलग से एक सर्किट बनाना सीखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है गो टू द एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स, एग्जाम्पल सर्किट। कुछ प्री डिफाइंड इसमें सर्किट बता रखे हैं, प्री डिफाइंड सर्किट डिज़ाइन है, वो आप क्लिक करके ओपन करके इन्हें चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला सर्किट देख लेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट का। एक सर्किट है, इसे आप सिमुलेट करके रन करके भी देख सकते हैं। तो ये कैसे डिज़ाइन है, इसमें कमेंट्स एंड फ्रेम में क्या डाल रखा है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन जो इसका टॉपिक है ओपन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फायरफॉक्स या क्रोम में इसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से इसकी पूरी थ्योरी इस टूल की पढ़ सकते हैं कि हाउ टू यूज़, हाउ टू कंपाइल एंड जो भी इसके प्रोग्रामिंग टूल्स है वो आप सब यहाँ से देख के समझ सकते हैं। जैसे कि ये फायरफॉक्स में ओपन हो चुका है और किसी भी कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने तीनों पार्ट देख लिए। अब हम एक डिज़ाइन सर्किट बनाना सीखेंगे और फंक्शनलिटी क्या है तो उसके लिए हम देखते हैं एडिट अ न्यू सर्किट पे क्लिक करेंगे। टीके गेट बाय डिफ़ॉल्ट .v के एक्सटेंशन में फ़ाइल बनाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ हम फाइल का नाम दे देंगे, आप लॉजिकल नेम कुछ भी लिख सकते हैं लाइक डिज़ाइन सर्किट .v क्या है, यहाँ पर टीके गेट की फाइल का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, टॉप मॉड्यूल नेम मेन, मतलब इसका रूट वैल्यू क्या है, मेन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो आप साइड में देख रहे हैं मेन डी, वो इसका रूट लेवल हिरार्की है। अब यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स अपने पास अवेलेबल हैं और कंपोनेंट्स है। जैसे आईओ कंपोनेंट में अपने पास स्विच है, डीपीआईपी स्विच है, कॉन्करेंट है, एलईडी है, एलईडी बार है, 7 सेगमेंट एलईडी है। गेट्स में अपने पास एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ज़ॉर, बफर। एएलयू में अपने पास एडर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर। मेमोरी में डी फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, जीके फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये सारे अपने पास कंपोनेंट अवेलेबल है। नाउ लास्ट में अपन कमेंट फ्रेम्स भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा जो भी आप यहाँ पर गेट यूज़ करें उनकी शॉर्टकट की भी आप याद कर लें ताकि आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ रेदर देन यहाँ पर क्लिक करके उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो यहाँ शॉर्टकट की जैसे स्विच की एस है, डीपीआई स्विच की डी है, कॉन्करेंट की डब्ल्यू है। तो यहाँ पर आपको 3 टैब दिख रहे हैं, एडिटिंग, इंटरफेस एंड सिमुलेट। इस एडिटिंग टेबल में आपको डिज़ाइन करना है अपना सर्किट और सिमुलेट टैब में आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक गेट लेते हैं। तो यहाँ पर आप गेट का शॉर्टकट की ए है तो आप स्मॉल ए प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो क्रॉस का साइन है, यहाँ पर आप ए प्रेस कर दीजिए, एंड गेट आ जाएगा। तो इस तरीके से एंड गेट आ गया है। मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ और जूम इन करने के बाद मैं और गेट भी प्रेस ओ कीबोर्ड से करूँगा तो और गेट भी मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 स्विच यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। स्विच के लिए शॉर्टकट की है स्मॉल एस। तो आप स्मॉल एस भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आपने जैसे स्मॉल एस किया तो एक स्विच आ गया। स्विच का रोल मैं आपको बता देता हूँ, ऑन और ऑफ, मतलब 0 बिट भेजनी है या 1 बिट भेजनी है। 0 फॉर ऑफ, 1 फॉर ऑन बिट। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर एक एलईडी लूँगा ताकि एलईडी ग्लो करे कि मेरा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 एलईडी ले लेता हूँ, द एलईडी फर्स्ट एंड द एलईडी सेकंड। ये एलईडी मुझे रिज़ल्ट बताएगी इन द टर्म्स ऑफ जब ये एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, अब मैं इस एलईडी का जो रोटेशन है वो शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब से भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी आप एक की देख रहे होंगे, रोटेट द सेलेक्टेड कंपोनेंट। शिफ्ट प्लस टैब अगर आप दबाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी शॉर्टकट की। अगर आप इसे ओनली टैब दबाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को शिफ्ट प्लस टैब से रोटेट कर सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे कि अगर मुझे इन कंपोनेंट को अलाइन करना है लाइक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो मैं किसी भी कंपोनेंट या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को सेलेक्ट करके इसे अलाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने इनको वर्टिकली अलाइन कर दिया, इन दोनों कंपोनेंट को, एंड गेट को और ऑर गेट को। उसी तरह मैं इन्हें हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूँ। तो मैं सारे कंपोनेंट को वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ। अब इस कंपोनेंट की हमें वायरिंग करनी है, तो यहाँ पर एक टूल है मूव एंड कनेक्ट। ये मूव एंड कनेक्ट की टूल जब आप वायर्स को कनेक्ट करते हो तो ये सोल्डरिंग आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इन वायर्स को कनेक्ट करना है सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे तो ये एक सोल्डरिंग आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वायर को ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब आप एक ही वायर में दूसरा जॉइंट कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक जॉइंट भी क्रिएट होगा। अगर वहाँ जॉइंट क्रिएट नहीं हो रहा तो मतलब आपकी कनेक्शन सही नहीं हुई है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए मेरा एक जॉइंट बन गया है नीचे और गेट में और ऊपर एंड गेट की तरफ। तो मैंने 2 वायर्स को कनेक्ट कर दिया था नीचे, तो ये आपने जॉइंट देखे होंगे। अब इसी तरह से मैं आगे वाले जॉइंट भी बना लूँगा या आगे वाले वायर्स को भी कनेक्ट कर दूँगा। तो मैंने LED टू और गेट और LED टू एंड गेट कनेक्ट कर दिया है। अब हम किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करके, और इस पूरे एनवायरनमेंट को एक फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं। अगर हमें इसे फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन, और वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेम। फ्रेम और कमेंट्स जस्ट एज ए कन्वेंशनल नेमिंग के लिए, इसका कोई रोल नहीं होता प्रोग्रामिंग में, सर्किट डिज़ाइन में। बस ये आपकी कन्वेंशनल हेल्प के लिए होते हैं कि आपने कहाँ क्या लिखा है। अगर इस डैश लाइन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इस फ्रेम को नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सर्किट फर्स्ट। तो यहाँ पर ओके करने पर सर्किट फर्स्ट आ गया है। तो इस तरह आप इसका एक नेम कर सकते हैं पूरे सर्किट का। मैंने एक पूरे सर्किट का कन्वेंशनल नेम क्या कर दिया है, सर्किट 1। अब यहाँ पर अगर किसी भी कंपोनेंट के लिए मुझे कमेंट लिखना है तो मैं कुछ कमेंट सेक्शन में जाऊँगा, राइट क्लिक करके माउस के, वहाँ से कमेंट लेके कोई कमेंट लिख दूंगा। जैसे कि मैंने लिखा है दिस इज़ एंड गेट, और ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक कमेंट आ चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एक कमेंट लिख दूँगा, कंपोनेंट में जाऊँगा एंड देन सेलेक्ट कमेंट एंड देन दिस इज़ और गेट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कमेंट आ रहा है। इन कमेंट का कोई यूज़ नहीं है, बस ये कन्वेंशनल के लिए है कि किसी और दूसरे को आपका प्रोग्राम पढ़ना हो तो आप उसे आसानी से समझा सकते हैं और वो आपका प्रोग्राम आसानी से पढ़ सकता है। अब मैं यहाँ LED 1 LED 2 भी एक कमेंट डाल रहा हूँ, तो आपका सर्किट दिखने में भी अच्छा लगेगा और ईज़िली कोई भी आपके सर्किट को समझ सकता है। अब आप किसी भी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जान सकते हैं कि उनमें कितने गेट्स हैं, उनमें कितने आउटपुट गेट हैं, ठीक है, उनका डिले चैनल कितना है। तो जैसे कि पहला ये एंड गेट है,
मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। जैसे जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इंस्टांस नेम G0 हो रहा है जो कि भी हाइड हो रहा है। नेम उसे मैं अनटिक भी कर सकता हूँ ताकि ये शो होने लग जाएगा सर्किट के नेम पे। तो मैंने यहाँ डाल दिया एंड गेट। अगर आप स्पेस देंगे एंड और गेट के बीच में तो वो अंडरस्कोर ट्रीट करेगा। एंकर का मतलब होता है कि अगर आप इस कंपोनेंट को हिलाना नहीं चाहते इस एक्सेस से, तो आप एंकर बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक्स और वाई इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड टैब में पोर्ट है। पोर्ट में आपके इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आउटपुट है और 2 इन है और ये डिले चैनल है। तो ओके पे ऐसे करके आप सब कंपोनेंट पे डबल क्लिक करके सबकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। अब जैसे मैंने और गेट पे क्लिक किया, इंस्टांस का नेम दे दिया और गेट, हाइड नेम को हटा दिया और ओके कर दिया। और पोर्ट भी मैंने देख लिए। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो इन और आउट का पोर्ट है वो उसके बिट्स कितने हैं। यहाँ पर 1 बिट्स के हैं सभी। तो आप देख रहे हैं मेरा सर्किट कितना सही लग रहा है। यहाँ पर मैं फुल्ली इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूँ, जैसे एंड गेट की ट्रूथ टेबल भी बना सकता हूँ। अब जैसे मैंने डबल क्लिक किया LED 1 पे, तो LED 1 की पोर्ट टेबल देखिए, एक सिंगल पोर्ट है इन, ठीक है, 1 बिट का है। इसे आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो LED होता है वो एक ही पोर्ट कंटेन कर सकता है। अब स्विच पे आप देख सकते हैं पोर्ट, तो स्विच पे अभी एक आउटपुट पोर्ट है ओनली। तो इस तरीके से मेरा एक सिंपल सा डेमो सर्किट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं एंकर और अनएंकर। एंकर और अनएंकर का मतलब यही है कि आप अगर इस कंपोनेंट को इसी एक्सिस पे फिक्स करना चाहते हैं तो आप इसे एंकर कर दें, और इसे अगर हिलाना चाहते हैं या कहीं और प्लेस करना चाहते हैं तो अनएंकर कर दें। एंकर करने से लॉक हो जाएगा, अनएंकर करने से ये अनलॉक हो जाएगा कोई सा भी कंपोनेंट। तो जैसे मैंने पूरे कंपोनेंट को एंकर कर दिया, अब मैं देखिए इसे हिला नहीं पा रहा, मतलब मैं कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा इस कंपोनेंट को, ठीक है। ये आपका ट्री और लिस्ट वैल्यू होती है। जो मेन है आपका वो रूट वैल्यू मॉड्यूल है। इसके नीचे सब मॉड्यूल्स आपके चलते जाएंगे। मॉड्यूल्स मतलब एक तरह का आपका एनकैप्सुलेटेड पीस ऑफ सर्किट होता है जिसमें बहुत सारा सर्किट एक सिंगल मॉड्यूल में डाल दिया जाता है। मतलब एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा सर्किट लिखा होता है तो उसके एक मॉड्यूल का नाम दे दिया जाता है। तो अभी मॉड्यूल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक डेमो पार्ट देख रहे हैं। ये सेकंड जो टैब है इंटरफेस वो मॉड्यूल के लिए है कि अगर मॉड्यूल में अगर कोई और बेसिक सर्किट से मिलकर एक बड़ा कोड सर्किट बना हो तो वो इंटरफेस यहाँ शो होने लग जाएगा। अभी इसी सर्किट को हम सिमुलेट करा के देखेंगे। सिमुलेट मीन्स रन करा के, रन टाइम पे सर्किट क्या परफॉर्म करेगा। तो रन टाइम पे परफॉर्म करने के लिए आपको सिमुलेट टैब में जाना है। यहाँ पर आपका सर्किट इनिशियलाइज होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको प्ले बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप प्ले करेंगे स्विच की जो भी कंडीशंस होगी, अभी स्विच दोनों ऑफ में, तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे जैसे आप प्ले पे क्लिक करेंगे। तो आप प्ले बटन पे क्लिक कीजिए तो देखिए जैसे ही स्विच से 0 पास हुआ और सेकंड स्विच से भी 0 पास हुआ तो एंड गेट और OR गेट से निकली LEDs ग्लो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 0 × 0 एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? 0 होता है और OR गेट का आउटपुट 0 + 0 0 होता है। और जैसे ही मैंने अगर दोनों इनपुट 1 1 दिया तो LED ग्लो करने लगी, क्योंकि 1 × 1 = 1 और 1 + 1 = 1 होता है OR गेट के लिए। तो यहाँ पर LED ग्लो कर रही है। अब अगर एक 1 और एक 0 दे दूँ तो एंड गेट में तो 0 आएगा और OR गेट में LED ग्लो करेगी। मतलब LED ग्लो नहीं कर रही एंड गेट में और OR गेट में ग्लो करेगी। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ।